सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, कालांतर में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा और आमरण अनशन लेकर के बैठे हुए गंगा के तट पर परीक्षित को तक्षक नाग डसे उससे पहले ही दिव्य भागवत का तत्व ज्ञान देकर के परीक्षित जी का उद्धार कर दिया शुकाचार्य जी ने। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके ये बतावें परीक्षित जी हैं कौन, किस वंश में जन्मे हैं? और यहाँ पर प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा है। भागवत का जो सर्वोत्तम श्रोता परीक्षित हैं वे किस कुल में जन्मे हैं? उस दिव्य पांडव कुल में जन्मे हैं जिनके पितामह पांडव भगवान के परम भक्त थे। महाभारत का स्मरण किया यहाँ पर, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब पांडवों और संजय वंशीय योद्धाओं में भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत में भगवत कृपा से पांडवों को विजय से मिली। अंतिम युद्ध में गदाधर भीम के प्रचंड प्रहार के द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का भी जंघा टूट गया। रणांगण में कराह रहा है दुर्योधन, दुख की पीड़ा में व्याकुल हो रहा है। कौरव पक्ष के 3 योद्धा बच गए थे, महाभारत में नहीं मरे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृपाचार्य अश्वत्थामा सगे मामा भांजे लगते हैं और कृतवर्मा यदुवंशियों का सेनापति था। जो दुर्योधन ने नारायणी सेना जब ली थी कन्हैया से सहयोग के रूप में अर्जुन के साथ गए थे वहां, तो नारायणी सेना का ये सेनापति है, परम वीर है ये। अनेकानेक योद्धाओं को कृतवर्मा ने मृत्यु का दंड दिया महाभारत में। बड़े बड़े योद्धा भी कृतवर्मा को पराजित नहीं कर पाए, इतना बड़ा वीर था ये सज्जनों। और हो क्यों ना, एक तो यदुवंशी और दूसरा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना के प्रधान सेनापति है। तो भगवान का सेनापति कोई हल्का फुल्का थोड़ी होगा। बोला राधे राधे गोविंद जी। तो कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए, पीड़ा में कराह रहा दुर्योधन, रोने लगा देख करके। जब कोई व्यक्ति ज्यादा दुख में होता है ना, अकेले में रहेगा तो दुखी रहेगा, और जब किसी अपने खास को पाएगा पास में तो दुख में वो रोने लगता, तड़पने लगता है। दुर्योधन को रोते हुए दुखी देख करके अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी विजय हो। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे विजय नहीं मिली ये कोई दुख की बात नहीं है, सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये है कि पांडव 5 थे, हम 100 भाई थे, सबके सब मारे गए और पांडव 5 आज भी जीवित हैं। 1-2 मर जाते तो भी कुछ शांति मिल जाती। मुझे दुख तो यही है सबसे बड़ा कि हम सबके सब मारे गए और पांडव 5 के 5 बचे रह गए। ये मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। आवेश में आ गए अश्वत्थामा का, मित्र यदि ऐसी बात है तो मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता हूं, दोनों भुजाओं को उठा करके कल सूर्योदय से पहले पांडवों का वध करके मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगा। भयंकर प्रतिज्ञा की अश्वत्थामा ने। उतावले काम नशाएं, आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए। तीनों महारथी किस प्रकार से पांडवों का वध किया जाए, क्योंकि पांडवों के वध में सबसे बड़ी बाधा कौन है? मुरलिया वाले, कन्हैया टेढ़ी टांग वाला है, वो पांडवों के रक्षक हैं, सर्वज्ञ हैं, नारायण हैं। मंत्रणा कर रहे हैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। उसी समय वट वृक्ष के ऊपर एक घटना घटती है। रात्रि में एक कौवा, काक सो रहा है अपने घोंसले में। उसका परम शत्रु उल्लू आया और सोते हुए अपने शत्रु को देख करके कौवा को क्रोध में आया और सोते हुए कौवा को रात्रि में अंधेरे में दिखे ना ठीक से,
उछल उछल करके अनेक प्रकार के पैतरेबाजी करके उस उल्लू ने अपने नुकीली चोंचों के द्वारा उसको चीड़ फाड़ करके मार के धराशायी करके फेंक दिया नीचे। अश्वत्थामा ने इस घटना को नीचे बैठे बैठे देखा ऊपर, इसी पर इसने एक ज्ञान प्राप्त किया, दृष्टि दी, बुद्धि आ गई इसको। यहाँ से काक उलूकन न्याय का प्रागट्य हुआ। जिस प्रकार से छल से कपट से सोते हुए कौवे को इस उलूक ने मार डाला, वैसे ही सोते हुए पांडवों को मैं मार सकता हूँ छल के द्वारा। अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा के संरक्षित होकर के साथ में चले हैं, लेकिन सर्वज्ञ श्री कन्हैया सब कुछ जानते हैं। पांडवों का अहित हो उससे पहले श्याम सुंदर पांचों पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर चले गए गंगा की तलहटी की तरफ। चलो गंगा जी को प्रणाम करके आते हैं, विजय मिली है हम लोगों को। बहाना लिया कन्हैया ने। द्रौपदी के द्वारा पांचों पांडवों के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रतिबिंद, श्रुतसेन, शतानेक, शतकर्मा आदि इनके नाम हैं। और ये पांचों पांडव के पुत्र द्रौपदी के द्वारा जो उत्पन्न हैं, अपने पिता के रूप रंग ढंग बल को प्राप्त हुए हैं। भीम का पुत्र भीम की तरह सुडौल सुदृढ़ वीर है, हृष्ट पुष्ट है। अपने अपने पिता की सेज में जाकर के सब बच्चे चदरिया उड़ करके सोए गए। अंधेरी रात में अश्वत्थामा आया। मार्ग में पांडवों के शिविर के पहले धृष्टद्युम्न का शिविर था। देख करके क्रोध में आया, इसी ने मेरे पिता का वध किया महाभारत में। खंजर निकाल करके धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति हैं उनका वध कर दिया। पांडवों के शिविर में तत्परता पूर्वक पहुंचा, तलवार निकाला। पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके आवेश में आकर के जल्दीबाजी में तलवार के द्वारा उन पांडु पुत्रों का ही वध करना प्रारंभ किया। सबके सिर को धड़ से अलग करता गया। कोई एक बार चिल्ला भी न सका, बोल भी न पाया। इतने वेग से उसने काटा, एक ही वार किया, सिर धड़ से अलग। बोले तो कहां से बोले। प्रमाण के लिए दुर्योधन को दिखाना है, चदरिया में पांचों सिर को भी लेके चला गया। दुर्योधन के पास पहुंचा, करते करते सुबह हो रही है। और इस प्रकार से सज्जनों, दुर्योधन ने जो ही खोल करके देखो, पांडव नहीं तो पांडव के पुत्र हैं। हाय हाय दुष्ट, ये तूने क्या कर डाला। इन पुत्रों से मेरा द्वेष नहीं था, इनसे मेरी शत्रुता नहीं थी, तुमने तो मेरे कुरुवंश को ही नष्ट कर दिया। अब पांडव तुझे छोड़ेंगे नहीं। इधर जब दिन काफी ऊपर आया, सूर्य नारायण काफी ऊंचे गए, सोने की एक सीमा होती है। जो सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मचारी उमाकांत जी हैं, सबसे सुबह उठ जाते हैं, पहले नहा धो करके सुंदर संध्या वंदन तपस्या में लग जाते हैं। सुबह 5 बजे तक जो लोग उठते हैं वो सर्वोत्तम विचार के होते हैं। सूर्योदय के पहले जो उठ जाए वो भी उत्तम है, क्योंकि सूर्योदय के बाद भी जो सोते रहते हैं वे तो राम राम। मैं ना कहूंगा तिवारी जी। जनाघा सुरायन्ते 60 दुष्कर्मकारिणः। ऐसे लोगों को अघासुर की तरह वृत्ति वाला बताया भागवत जी में, शास्त्री जी। अघासुर का मतलब है आलसी लोग। और ठंडी का समय हो तो कहना क्या है भैया। अब ठंडी है भैया, 7 बजे तो सूर्योदय ही होता है, तो 4 बजे कौन कांपेगा उठ करके, थरते पानी में कौन नहाएगा। अभी तो बहुत कोहरा भी पड़ा है, अभी तो ऑफिस ऑफिस जाने की भी कोई जल्दी नहीं है। ठंडी बहुत ज्यादा है, विंटर वेकेशन हो जाए, डीएम साहब छुट्टी दे दे तो और अच्छी बात है। तो अब श्रीमती जी को सुबह ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है तिवारी जी, क्योंकि उनको बच्चों को टिफिन तैयार करना है, स्कूल की तैयारी करानी है, भोजन पानी कराना है, घर में झाड़ू बुहारू करना है। तो श्रीमती जी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन श्रीमान जी लोग, पुरुष लोग जनाघा सुरायन्ते। और देखे कि रसोई में खटपट हो रहा है, बर्तन इधर उधर हो रहे हैं, भोजन पानी कुछ बन रहा है, तो आहट मिली, ओहो देवी जी कुछ बन रहा है क्या रसोई में, ऐसा करो ना थोड़ा सा वो बना दोगी क्या। क्या? अरे वही चाय, ठंडी बहुत पड़ रही है, देख नहीं रही हो, थोड़ा चाय बन जाएगी क्या। हाँ क्यों नहीं बनेगी। चाय बन करके देवी जी आएगी कप में लेकर के,
सुबह सुबह हम लोग गुरुकुल में पढ़े थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह अपने हाथ में इन दिव्य देवताओं का स्मरण करना चाहिए, दर्शन भाव से करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति के ऊपर यदि लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो उसका जीवन सूखा होगा, गृहस्थाश्रम दुखमय होगा। इसलिए गृहस्थाश्रम में व्यक्ति को सदा लक्ष्मी माता की आराधना पूजा करनी चाहिए। कर मध्य तो सरस्वती, मध्य में सरस्वती का भाव लेना चाहिए। लक्ष्मी ज्यादा हो गई और विवेक की देवी सरस्वती हैं, यदि बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है तो वह लक्ष्मी धन पतन का भी कारण हो सकता है। इसलिए सरस्वती की कृपा भी जरूरी है। और यदि इनकी कृपा हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा तो प्रभाते कर मूले तो गोविंदा, ब्रह्म गोविंद का दिव्य भाव करना चाहिए, उनकी प्राप्ति के लिए वंदना करनी चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन ऐसो युग आयो, ऐसा समय आया सज्जनों कि प्रभाते कर दर्शनम तो सब लोग भूल गए। अब सुबह सुबह क्या होता है, प्रभाते कप दर्शनम, कप का चाय का दर्शन करते हैं। और कप माने पत्थर का जो कप होता है, चाहे लोहे की गिलास हो, ये सब शुष्क हैं, निर्जीव हैं, रस से रहित हैं। सर्वप्रथम हम कप का दर्शन करेंगे, गिलास का दर्शन करेंगे तो हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। और ध्यान देना, चाय में कुछ गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं, लेकिन चाय में गुण कम है, दुर्गुण ज्यादा है। बोलो राधे राधे। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो चाय नहीं पीते। बोलो जय जय। और हमारे अमित तिवारी जी अंदर जो भंडारा का कार्यभार संभाले हैं, सुबह सुबह 5 चाय लेकर के आ गए, आजे दे गए। और धन्य हमारे विप्रगण भी सब एक कटारे एक हैं। बोलो राधे राधे। हम तो पीते ही नहीं, ये लोग भी सब वैसे के वैसे हैं। हमने बुलाया तिवारी जी को, उनका ऐसा भी अपनी चाय को ले जाओ और किसी को दे दो, नहीं सब ठंडी हो जाएगी। लेकिन हाँ, हमारे संगीतज्ञ कलाकारों को चाय बहुत प्रिय है। क्यों दीपू जी? चाय आलस छुड़ाने के लिए अच्छी बात है। 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद चाय पीना थोड़ा ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन चीनी की मात्रा ज्यादा ना हो, ये ध्यान रहे। लेकिन बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए, बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से सज्जनों, सुखदेव जी महाराज के दिव्य लीला वर्णन किए हैं।